हमारी दुनिया में इतनी रहस्यमय जगहें मौजूद हैं जिन्हें अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो शायद आप 5% जगहों पर भी ना पहुंच पाएं। इनमें कई जगहें बहुत रोचक, खतरनाक और बेहद रहस्यमयी हैं। आज हम आपको ऐसी ही 3 जगहों के बारे में बताएंगे। सबसे पहली रहस्यमय जगह जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है माचू पिच्चू। ये एक वीरान शहर है जो समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ पर स्थित है। सोचिए, 8000 फीट की ऊंचाई पर बसा एक शहर। ये अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य है कि इसे कैसे और क्यों बसाया गया। ये शहर पेरू में मौजूद है। दुनिया के 7 अजूबों में माचू पिच्चू का भी नाम आता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अभी इस शहर और इसके अनसुलझे रहस्यों के बारे में नहीं जानते होंगे। यह शहर इंका साम्राज्य के लोगों के द्वारा बसाया गया था। इसे पेरू की एक पवित्र जगह माना जाता है। बहुत समय तक ये शहर दुनिया की नज़रों से अनजान था। हालांकि वहाँ के स्थानीय लोग इस शहर के बारे में बहुत पहले से जानते थे, लेकिन पूरी दुनिया के सामने ये शहर तब आया जब एक अमेरिकी इतिहासकार ने इस जगह की खोज की। अमेरिकी इतिहासकार के कारण ही आज हम इस रहस्यमयी शहर के बारे में जानते हैं। माचू पिच्चू शहर को क्यों बसाया गया था, ये अभी तक एक बड़ा रहस्य है। लेकिन इसके बारे में एक बात प्रचलित है कि इस जगह का उपयोग इंसानों की बलि देने के लिए किया जाता था। इंसानों की बलि देकर उन्हें इसी शहर में ही दफना दिया जाता था। ये बलि क्यों दी जाती थी, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इंका साम्राज्य के लोग सूर्य को अपना भगवान मानते थे और वो भगवान को खुश करने के लिए ही लोगों की बलि देते थे। जब पुरातत्वविदों ने इस शहर पर गहरी रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि यहाँ अधिकतर महिलाओं के कंकाल हैं। इसलिए ये माना गया कि इंका साम्राज्य के लोग भगवान को स्त्रियों की ही बलि देते थे। लेकिन बाद में जब पुरुषों के कंकाल भी यहाँ मिले तो इस तथ्य को नकार दिया गया। इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर यह शहर कैसे बसाया गया होगा, ये एक बड़ा अनसुलझा रहस्य है। इसके बारे में भी एक मान्यता है। कहते हैं कि इस शहर को इंसानों ने नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों के निवासी यानी कि एलियंस ने बसाया, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर एक शहर बसाना कोई आम बात नहीं है। ये मान्यता इसलिए भी है क्योंकि कहते हैं कि शहर के सभी लोग अचानक से कहीं गायब हो गए। लोगों का कहना है कि इसके पीछे एलियंस का ही हाथ हो सकता है। ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों से जुड़े होने के कारण ये शहर लोगों को आकर्षित करता है। जब से इस शहर को 7 अजूबों में शामिल कर दिया गया, तब से ही यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगनी चालू हो गई। अब ये शहर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। अब आते हैं अपने दूसरे रहस्यमय स्थान पर, जो है कोलोसियम। ये संरचना इटली में मौजूद है। इसे आप एक स्टेडियम कह सकते हैं, एक पुराने ज़माने का स्टेडियम जिसमें करीब 50,000 लोग एक साथ बैठकर खेल के मज़े ले सकते थे। लेकिन ये खेल भी वो नहीं जो आजकल के जैसे खेले जाते हैं। इस स्टेडियम में होते थे खूनी खेल। ये स्टेडियम अपने खौफनाक खूनी खेलों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ मौत के खेल खेले जाते थे और स्टेडियम में बैठे 50,000 लोग इन्हीं मौत के खेलों का आनंद लेते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कौन से मौत के खेल खेले जाते थे। यहाँ पर कई खूंखार जानवरों को आपस में लड़वाया जाता था, लेकिन खास लड़ाई तब होती थी जब खूंखार जानवरों के खिलाफ किसी योद्धा को उतारा जाता था। एक योद्धा से एक खूंखार जानवर की लड़ाई कराई जाती थी। इसमें कभी जानवर की बेरहमी से मौत होती तो कभी उस योद्धा की दर्दनाक मौत। स्टेडियम में बैठे लोग इसी तमाशे का खूब लुत्फ उठाते थे। इसके खूनी इतिहास का अंदाज़ा आप इस आंकड़े से लगा सकते हैं कि यहाँ खूनी खेल खेलते हुए करीब 5 लाख जानवरों और 10 लाख मनुष्यों की मौत हो चुकी थी। सोचिए, ये कितनी ज़्यादा संख्या है। यही मौत के खेल उस समय पूरे देश में खूब प्रचलित थे। ये स्टेडियम इन्हीं मौतों का गवाह है।
ये स्टेडियम 6 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे बनाने में लगभग 60,000 मजदूरों ने काम किया। पूरे स्टेडियम को बनने में 1 लाख क्यूबिक मीटर पत्थर का इस्तेमाल किया गया। ये अपने खूनी इतिहास के लिए जरूर जाना जाता है, लेकिन ये अपने आप में एक अद्भुत कलाकृति भी है। उस समय 50,000 दर्शक की क्षमता वाला स्टेडियम बनाना बहुत बड़ी बात थी। ऐसा अन्य स्टेडियम उस समय पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। अपने इतिहास में इसे कई बार नुकसान झेलना पड़ा। कई बार ये स्टेडियम ध्वस्त होने के करीब आ गया, लेकिन समय समय पर इसकी मरम्मत कराई गई। फिर एक जोरदार भूकंप के कारण इसका काफी बड़ा हिस्सा टूट गया। बाकी हिस्सा अभी भी खड़ा है। अपनी अद्भुत बनावट और लोगों की इसके प्रति लोकप्रियता को देखकर सन 2007 में इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया। अब ये एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। दुनिया भर के करीब 39 मिलियन लोग हर साल इस संरचना को देखने यहाँ आते हैं। अब बात करते हैं तीसरे रहस्यमय स्थान के बारे में, जो है चिचेन इट्जा। ये काफी रहस्यमय पिरामिड है। वहाँ के लोगों के लिए ये एक प्रकार का मंदिर है। ये पिरामिड अपने अंदर कई अनसुलझे रहस्यों को भरे हुए है। ये रहस्य अभी तक कोई भी वैज्ञानिक हल नहीं कर पाया है। वैसे तो इसमें कई रहस्य मौजूद हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य इसमें से आने वाली आवाजें हैं। अगर आप इस मंदिर के नीचे खड़े होकर अब ताली बजाएंगे तो वो आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर आपको ऐसी सुनाई देगी जैसे कि चिड़िया चहचहा रही हो। और अगर कई लोग साथ में तालियां बजाएं तो बहुत सारी चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आती हैं। इस रहस्यमय घटना का राज जानने के लिए कई ध्वनि वैज्ञानिकों ने यहाँ रिसर्च की, लेकिन आज तक कोई भी ध्वनि वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाया कि चिड़ियों की आवाज़ आखिर कैसे आती है, कैसे तालियों की आवाज़ चिड़ियों की आवाज़ में बदल जाती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर एक विशेष प्रकार की चिड़िया गुज्जल की आवाज़ आती है। इस पिरामिड की सबसे बड़ी यही खासियत है। यहाँ तक कि अगर आप कोई अन्य चीज़ बजाएं जैसे कि ढोल, तो अलग अलग तरह की आवाज़ें इसमें सुनाई देंगी। उस समय के लोगों के पास क्या इतना ज्ञान और इतनी तकनीक थी जो उन्होंने ऐसी दुर्लभ आवाज़ वाली संरचना को बना दिया। वैसे तो ये मुश्किल लगता है, लेकिन इसके अन्य भी रहस्य हैं। इस पिरामिड में सीढ़ियों पर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इसकी परछाई सांप के जैसे मालूम पड़ती है। जब वैज्ञानिकों ने इस पिरामिड पर शोध किया तो उन्हें एक और राज पता चला कि पिरामिड की सीढ़ियों पर जब चढ़ा जाता है तो ऐसी आवाज़ आती है कि जैसे बाल्टी में बारिश का पानी गिर रहा है। सोचिए ये कितना अद्भुत है। उस समय के लोगों ने जिस तकनीक का इस्तेमाल करके इस पिरामिड को बनाया, ये हम अभी भी नहीं समझ पाए हैं। इस पिरामिड के रहस्य अभी तक अनसुलझे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये 3 रहस्यमय जगहें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही रहस्यमय वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।